कुछ नहीं गाइज, वो इम्पोर्टेंट कॉल आ गया था यूरोप से, हाँ तो ये कह रहा था अपने भी घर में ऐसे छोटे छोटे कक्ष होते हैं ना भाई, शयन कक्ष, रसोई कक्ष, है ना, कौन सा कक्ष, हाँ कक्ष घर में ऐसे अलग अलग कक्ष होते हैं ना, ऐसे परमाणु भी मान के चलते ये सब कक्ष है। क्या है, आपका भी अपना एक कक्ष होता होगा, रूम होता है ना, है ना, कि मतलब जैसे ये रजनीश का कमरा है, इसमें सोएगा रहेगा, ऐसे सब, ठीक है। ऐसे परमाणु में भी होता है, परमाणु में भी ये सब लोग क्या है, कक्ष है, ठीक है, जिसे आप लोग ऑर्बिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, वहाँ कक्ष में आप सब रहते हैं, ठीक है। यहाँ ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रहता है, यहाँ कौन रहेगा, इलेक्ट्रॉन रहेगा। कौन रहेगा बच्चों, इलेक्ट्रॉन। अब देखो, अब मान लिया जो सबसे, ये दादाजी कहाँ बैठे, सेंटर में बैठे ना, मतलब देखो सभी इलेक्ट्रॉनों को कंट्रोल में कौन रखता है, नाभिक रखता है ना। घर में आप लोगों को कंट्रोल कौन रखता है, या तो पिताजी या तो दादा बाबा, ये सब तो रखते हैं, ठीक है। तो घर में जो कंट्रोल रखने वाला कंट्रोलिंग सिस्टम है वो यहाँ है। अब घर में दादाजी सेंटर में बैठे हैं, पूरे घर को कंट्रोल कर रहे हैं, सभी इलेक्ट्रॉनों को कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक। हाँ, कैसे कंट्रोल कर रहे हैं, दोनों के बीच एक फोर्स लग रहा है, प्रोटॉन के बीच में, मतलब नाभिक के बीच में और इलेक्ट्रॉन के बीच में कूलॉम के नियम के हिसाब से फोर्स लग रहा है, उसी फोर्स के हिसाब से ये सबको कंट्रोल कर रहा है। अब जो सबसे लास्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है, मतलब जो सबसे बाहरी वाली कक्षा में कोनो, मान लो रजनीश तुम्हारा जो कक्षा है, तुम्हारा जो घर है, रूम है, वो सबसे बाहर है, सबसे बाहर ऑर्बिट में पाया जा रहा है। अब दादाजी का प्रभाव वहाँ तो कम होगा ना, दादाजी आवाज़ लगाए रजनीश, तो दाएं बाएं वाले जो कमरे के लोग हो तो सुन लिए, ठीक है, वो आगे धाए से तुम तक कभी आवाज़ नहीं पहुँचेगी, है ना। हाँ, मान लो ईयरफोन लगाए, मस्त कोई वेब सीरीज वगैरह देख रहा है, मिर्जापुर 3 देख रहा है, गोर रहा बैठ करके, आए जल्दी आए, देख रहे, तो अभी उस तक ये आवाज़ कम पहुँचेगी, क्यों भाई, डिस्टेंस ज़्यादा है ना, ठीक। और कहेगा भी, अगर सुनबे भी करेगा ना, है भला 4-5 चलिए बजाओ, है, क्योंकि बल कम लग रहा है। पूछेंगे तो कह दूंगा नहीं सुनाई दे रहा है, फोर्स कम लग रहा है। तो ये क्या हुआ ना, इलेक्ट्रॉन का जो लास्ट ऑर्बिट में है नाभिक पर, उस पर बल कैसा लग रहा है, कम लग रहा है, कमजोर है ये बल ना। चलो जान, ये बल कैसा बच्चों, कमजोर है, कैसा है, कमजोर बल है। अब देखो ये बल है कमजोर, ठीक है, अरे रहने दे, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन का अपने नाभिक पर जो फोर्स लग रहा है, ये थोड़ा कमजोर लग रहा है, कैसा लग रहा है बच्चों, कमजोर। अब बाहर से शिवम, तुम उनकी खिड़की पर दीवार से चढ़ते चढ़ते ऊपर गए छत पे, उधर रजनीश को भड़का रहे हो, ठीक। क्या कर रहा है, पढ़ लिख के क्यों राजा बाबा, चल हमारे साथ है ना, ठेला पे अंगूर बेचेंगे, आलू बेचेंगे, उससे राजा बनेंगे। अब ये रजनीश को बाहर से ऊर्जा मिल रही है, रजनीश को क्या मिला बाहर से, ऊर्जा मिल रही है, ठीक, खिड़की से मिल रही है ऊर्जा। और दादाजी का ऑलरेडी रजनीश पर जो फोर्स लग रहा है वो कम लग रहा है, ठीक, और बाहर से क्या मिल गया, ऊर्जा। अब दादाजी के घर को रजनीश मारेगा लात और निकल जाएगा, ठीक, वो सामने जाएगा, ठीक है, बताते बताते जाएगा, जाते तेरे बार बहुत घर मिली हमें। अब दादाजी और पॉजिटिव चार्ज, दादाजी कैसे चार्ज थे, पॉजिटिव। अगर मोहल्लम दिखाएगी तो मार दे कुल्हाड़ी फेंक के, हाथ गोड़ टूटी। दादाजी पे कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। मतलब जब रजनीश ने घर छोड़ा तो घर पर कैसा माहौल बना, पॉजिटिव, गुस्से वाला, बाहर से भड़का दिए ना उसने, उसके नाते। अब इस कहानी को ट्रांसलेट करो, इसे ट्रांसफर करो। दादाजी मतलब नाभिक, रजनीश मतलब इलेक्ट्रॉन, रजनीश का लास्ट ऑर्बिट मतलब इलेक्ट्रॉन का बाहरी कक्षा, समझ में आया। शिवम का रजनीश को आकर के भरना मतलब इलेक्ट्रॉन को बाहर से ऊर्जा मिलना। अब रजनीश का अपने परमाणु को, दादाजी को लात मारना मतलब परमाणु को छोड़ करके बाहर जाना। हाँ, अब देखो जब रजनीश अपने घर से बाहर जाएगा ना, तनतनाते हुए जाएगा, आराम से जाएगा, क्या जाएगा ऐसे, बहुत मिली है जाते, तन जाएगा, मतलब गुस्से में जाएगा ना, तेजी जाएगा। तो जो इलेक्ट्रॉन अपने परमाणु से निकलता है बाहर ना, वो आराम से नहीं जाता, बहुत तेजी से जाता है, बहुत तेजी से जाता है। और कितनी वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन निकलेगा यहाँ से, 10⁵ मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से, वो लगभग 1,00,000 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी, इतनी तेजी से वो इलेक्ट्रॉन निकलेगा। अब देखो रजनी से निकल तो गया इलेक्ट्रॉन के पास,
लेकिन ये कहाँ जाएगा, ऐसे इधर उधर भटकेगा, इधर उधर भटकेगा। और 4-5 दिन ठोकर जैसे लगा ना, हालत ढीली भैया की। ठोकर लगा ना, ठोकर कहाँ लगेगा, धनायनों से लगेगा। ठोकर कहाँ लगेगा, धनायनों से। धनायनों का मतलब देखो, चालक में जितने परमाणु रहेंगे सारे के सारे कैसे रहेंगे, धनायन रहेंगे। चालक के सभी परमाणु कैसे, धनायन, क्योंकि चालक के हर परमाणु ने यही कहानी की हुई है भाई। चालक के सभी परमाणु ने अपने इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया ना, है ना, तो सभी के साथ कहानी वही है। हर चालक कैसा है, धनायन है, उसके परमाणु धनायन है। तो रजनी से निकल करके इन्हीं धनायनों से इधर उधर ठोकर खाएंगे, मतलब मामा के यहाँ गए, मामा के यहाँ लात मार के भगाए गए, है ना। 1-2 दिन खाना मिला, उसके बाद भगा दिया। उसके बाद अपने बड़े भैया के यहाँ गए, तो भाभी उनकी देखती तुरंत बेलना लेके दौड़ा के मारी, भगा दी तुरंत 1 दिन खाना देने के बाद। जब समाज भर में ये चारों तरफ ठोकर खा जाएंगे, उसके बाद इनकी ऊर्जा होगी थोड़ी कम। कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी। ऐसे इलेक्ट्रॉन जब अपने परमाणु से बाहर निकला, काफी ज्यादा एनर्जी लेकर के निकला, क्योंकि बाहर से उसको एनर्जी मिली हुई थी ना। अस्यूम भड़काया होता है, ठेला लगाएंगे, 1 दिन का 3000 रुपया मिलेगा। सोच लो, 1 दिन का 3000, 30 दिन का कितना हो गया भैया, बहुत हो गया, है ना। अब मन में वही चल रहा था, वही ऊर्जा इनके दिमाग में बैठी हुई है। बाहर निकले तब समझ में आया, अरे तो ऊर्जा वैसे वाली थी, काम की नहीं। अब इनको धीरे धीरे रियलाइज होगा ना, अपनी वो वाली एनर्जी जो सोच करके घर से बाहर निकले थे वो खत्म होगी धीरे धीरे। इलेक्ट्रॉन के साथ भी ऐसा, इलेक्ट्रॉन निकला तो, और निकलने के बाद चालक में बाहर में तुरंत चालक से चला जाएगा क्या। इतना बड़ा तुम्हारा चालक है तो चालक से सीधा बाहर थोड़ी जाएगा, यही इधर उधर भटकेगा, इधर इधर ही चलेगा, ठीक है, इधर उधर दौड़ेगा। तो दौड़ते समय वो क्या करेगा, धनायन से लड़ेगा, और जब टक्कर खाएगा 4-5 जगह तो एनर्जी इसकी अपने आप डाउन पड़ जाएगी, ठीक। उसके बाद खाली जिएगा, खाएगा, रंजी से इधर उधर ऐसे करेगा। अल्लाह के नाम पे थोड़ा इलेक्ट्रॉन थोड़े टाइम ऐसे करेगा। अब इस इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा कौन देता है, जो घर में वोल्टेज अप्लाई किया जाता है, जो घर में वोल्टेज लगाया जाता है। जब वही वोल्टेज वो इलेक्ट्रॉन पाएगा तो फिर क्या पा जाएगा, ऊर्जा पा जाएगा, और फिर उसी ऊर्जा की सहायता से वो रजनी चलना शुरू कर देगा, इलेक्ट्रॉन चलना शुरू कर देगा, ठीक है। और चारों तरफ से जब उसको वोल्टेज मिलने लगेगा तो सही डायरेक्शन में चलने लगेगा। अब हम कहेंगे कि रजनीश अपने आवेश को ढो रहा है, मतलब हमारे परिपथ में विद्युत धारा का प्रवाह कर रहा है। समझ में आ गया, ये होती है टोटल कहानी। समझ में आ गया गाइस, ठीक है। अब मैं पूरे का पूरा उसी शब्दों में समझा दूं जो है चालक का। देखो, चालक में क्या पाया जाता है बच्चों, परमाणु। ये मान लो एक चालक है, क्या है बच्चों, चालक। चालक में ऐसे परमाणु होगा, परमाणु में ऐसे धनावेशित नाभिक होगा ना। ये लास्ट ऑर्बिट है, ये इलेक्ट्रॉन को जब बाहर से ऊर्जा मिलती है। अच्छा, किसी परमाणु को बाहर से ऊर्जा देने का बेस्ट स्रोत जानते हो क्या है, परमाणु को या तो हीट दे दो, क्या कर दो, हीट दे दो, ऊष्मा दे दो, सबसे बेस्ट तरीका है। परमाणु को आवेश चार्ज देने के लिए, ऊर्जा देने के लिए क्या करो, उसको हीट दे दो, क्या करो, हीट दे दो, ऊष्मा दे दो। तो चालक को थोड़ा गर्म कर दो, तो चालक को गर्म किए तो मतलब चालक को ऊर्जा दिए, और वो ऊर्जा कौन किसके पास जाएगा, परमाणु के पास जाएगा। किसके पास जाएगा बच्चों, परमाणु के पास जाएगा। तो ये सारी ऊर्जा किसके पास पहुंची, बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन के पास। इलेक्ट्रॉन ने क्या किया, उस ऊर्जा को ग्रहण किया और यहाँ से निकल गया। अब यहाँ से निकलेगा तो 10⁵5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से निकलेगा, और यहाँ सबके सब लोग ऐसे धनायन है, ये सभी लोग चालक के परमाणु। चालक के परमाणु कैसे होते हैं, धनायन होते हैं। इन्हीं धनायनों में ये ऐसे अनियमित गति करने लगता है, अलग अलग दिशाओं में टकराते हुए। समझ में आया, ठीक। यहाँ ये जो इलेक्ट्रॉन इस परमाणु से बाहर निकला है, उसी इलेक्ट्रॉन का नाम क्या है बच्चों, मुक्त इलेक्ट्रॉन। क्या नाम है, मुक्त इलेक्ट्रॉन। और ये मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या करता है, चालकों में अपने आवेश को ढोता है। चालकों में क्या करता है, अपने आवेश को ढोता है। और यही जब चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक आवेश को ढोने लगेगा तो इसी नाते इसको कह दिया जाता है आवेशवाहक। क्या कह दिया जाता है बच्चों, आवेशवाहक। समझ में आ गया। और ये था आपका पूरा मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल। किसी परमाणु का ये क्या था, मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल। समझ में आ गया बच्चों। अब हेडिंग डाल दो, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का माध्य मुक्त पथ। अगला हेडिंग डालेंगे बच्चों, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का माध्य मुक्त पथ। और इनको पढ़ते हैं गाइस कल, ठीक है।